अधो अनुपदेशे अधो अनुपदेशे अधः प्रथमा का एक वचन, अनुपदेशे सप्तमी का एक वचन। अनुपदेशे इत्यत्र नैतत्प्र समासः, न उपदेशे इति अनुपदेशः, तस्मिन् अनुपदेशे। न उपदेश इति अनुपदेश। उपदेश में वो व्याकरण वाला उपदेश नहीं लेना है। यहाँ पर व्याकरण का उपदेश क्या क्या होता है? धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये है उपदेश। श्लोक में सब उपदेशा प्रकीर्तिता, इसका नाम उपदेश होता है। ये उपदेश नहीं लेना है हमने। यहाँ उपदेश का मतलब जैसे मैंने बोला वो उपदेश हो गया, और आप बोलेंगे ये अनुपदेश हो गया। जो गुरु उच्चारण करता है, आचार्य उच्चारण करते हैं, बड़े उच्चारण करते हैं, आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं ना, उसका नाम उपदेश। और आप उसको सुनकर फिर दोबारा सुनाओगे, उसका नाम अनुपदेश हो जाता है। ये लौकिक दृष्टिकोण से व्यवहार उपदेश वो नहीं लेना है, धातु सूत्र वाला। किसी की कही हुई बात को उपदेश कहेंगे और स्वयं सोचे जाए, उसका नाम अनुपदेश। इसे प्रत्युत्तर कर दे वो भी, या स्वयं अपने आप ने सोच के कुछ बोल रहे हैं आप, उसका नाम भी अनुपदेश। अनुपदेश है उस अर्थ में यदि अधस शब्द का प्रयोग हो, वो भी साथ साथ क्या होना चाहिए? अनुवृत्ति आ रही है, गति ही क्रिया योगे निपाता, तीन चीज का अर्थ इसे लिख दिया। अनुपदेश अध शब्द क्रिया योगे गति संजको निपा संजकश्च भवति। उपदेश में ना हो, अनुपदेश प्रयुक्त अध शब्द हो। अधस कहाँ का रूप बनता है? अधः। असौ नपुंसकलिंग है, अधः शब्द का नपुंसकलिंग बनता है अधः, है कि नहीं? अधः उन्हें ऊपर के लोग, असौ पुल्लिंग में क्या बनेगा? असौ। वे प्रकृष्ट के लिए आदर्श शब्द का प्रयोग होता है, दूरस्थ चीज के लिए आदर्श शब्द प्रयोग होता है। इदमस्तु सन्निकृष्ट एक तत्व समीपतर वर्तिनी अधस्तु विप्रकृष्टे तत्व परोक्षे विजानीयात। वो अधः शब्द वाक्य में किसी बालक ने या किसी ने ही प्रयोग किया, अपने सोच समझ करके कुछ बोलना है, उसने अपनी बात बोलना है, शास्त्र नहीं। शास्त्र गुरु से सुनेगा, फिर उसको सुनाएगा, वो अनुपदेश हो जाता वो भी। लेकिन उसे भी स्वतंत्र लौकिक लेना चाहें तो अपने सोचा हुआ बात कहना है, उसका अनुपदेश कहते हैं। उसमें आदर्श शब्द यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया, क्रिया का योग में हो, तो उस आदर्श शब्द का क्या संज्ञा हो जाएगा? गति संज्ञा हो जाएगी, और निपा संज्ञा भी हो जाएगी। गति संज्ञा करने के फल क्या बताया था? समास हो जाना और गति अनंतर इत्यादि सूत्रों से स्वर का लाभ होना। अधकृत्य समास हो गया, अधकृतम स्वर विशेष है, यद दधक करोति, ये सब में स्वर विशेष का लफ्ज वही दृष्टांत सब है। वो शब्द जो है उपपद बदल रहा है, बाकी प्रक्रिया वही है। तिरोवंतर्धौ, तिरोवंतर्धौ, तिरह अव्यय है, अंतर्धौ सप्तमी का एक वचन। तिरस, तिरस मैंने टेढ़ा मेढ़ा, उसका नाम टेढ़े मेढ़े का नाम तिरा होता है। और तिरोभूत होना, तिरोभूत मैंने गायब हो जाना, उसका नाम तिरस है। तिरश्चीना है ना, तिर्यग्योनिया, ये सब प्रयोग हो जाता है। तो होता है वहाँ टेढ़ा मेढ़ा चलने वाले को तिरश्चीन योनि बोला जाता है। और तिरस शब्द गायब होने अर्थ में भी तिरोभूत हो गया। आविर्भाव, तिरोभाव क्या है? आविर्भाव, उसके विरुद्ध में तिरोभाव। आविर्भाव ने प्रकट होना, तिरोभाव ने गायब हो जाना।
तिरस्य अंतर्धान अर्थ में ले, इसलिए आप दिया अंतर्धान अर्थ वाले लेना है, गायब होना अर्थ में लेना, टेढ़ा मेढ़ा अर्थ वाला नहीं लेना। इसे पाणिनि ने 7वें अर्थ निर्देश कर दिया, अंतर्धौ, जिसे अंतर्धान हो गया, गायब हो गया, छिप गया। इस अर्थ में जो तेरा शब्द है उसी का गति संज्ञा होगा और निपात संज्ञा भी होगा। गति का अनुवृत्ति है, क्रिया योग्य का अनुवृत्ति है, निपात अधिकार चल रहा है। अर्थ इसे लिख देते हैं अंतर्धौ मन व्यवधान अर्थ तेरा शब्द क्रिया योगे गति संजको निपात संजकश्च भवति। अंतर्धान होना, व्यवहित हो जाना, गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, इधर दूर हो गया। ऐसी स्थिति में क्रिया के योग में प्रयुक्त हुए शब्द को गति संज्ञा निपात संज्ञा हो जाता है। तिरो भूय, तिरस्का रूप है तिरो भूय, तिरो भूतम यत् तिरो भवति। समास और स्वर वही फल है यहाँ भी। विभाषा क्री, विभाषा क्री, विभाषा, यहाँ भी देखो प्रथमा वचन लिख दिया उन्होंने, अव्यय होना चाहिए। विभाषा अव्यय है और क्री सप्तमी का एक वचन। तिरुअंतर्धौ पूरा सूत्र निवृत्ति हो गया। और सूत्र गति का अधिकार है, संज्ञा चल रहा है, क्रिया हो गए का अनुवृत्ति आ रही है और निपाता का भी अधिकार है। तिरस शब्द अंतर्धान अर्थ है, क्री धातु और योगे विभाषक संजको निपात संजकश्च भवति। तिरस शब्द जब अंतर्धान अर्थ में हो तब धातु विशेष योग में हो, क्री धातु के विशेष में विकल्प होगा। बाकी धातुओं में नित्य ही गत संज्ञा निपात संज्ञा रहेगी, लेकिन यहाँ के क्री धातु का योग हो वाक्य में तब विकल्प से गत संज्ञा होगी और निपात संज्ञा नित्य होगी। निपात संज्ञा विकल्प नहीं है, याद रखना। यह केवल गति संज्ञा को विकल्प करने के लिए आया हुआ है। नीचे स्पष्ट कर दिया, हिंदी में लिखा भी है, गत संज्ञा का ही विकल्प समझना चाहिए, निपात संज्ञा का नहीं, लिखा हुआ है। दृष्टांत दिया तिरस्कृत्य, तिरस्कृतम, दो है ना अपन, तिरस्कृत्य तिरस्कृत्य, तिरस्कृत्य तिरस्कृत्य। क्यों हो गया विसर्ग एक पक्ष में, एक पक्ष में सकार हो गया, क्योंकि ये सूत्र है तिरसो अन्य तिरस्याम, विकल्प से सकार कर देता है। विकल्प से तिरस के सकार को विसर्ग हुआ, विसर्ग को फिर दोबारा सकार विकल्प से कर दिया, इसलिए एक बार विसर्ग एक बार सकार वाला रूप बनेगा समास होने पर। स्वर्त वही गतिरंत इत्यादि है, तिरह कृतम तिरस्कृतम, ऐसे वो भी घटेगा। और यह तिरस्करोति यह तिरक करोति, इस गति संज्ञा का दृष्टांत है यह समास हुआ है। इसे आगे लिख रहे देखो, अगति संज्ञा पक्षे जब गति संज्ञा होगी नहीं तब नित्य विसर्ग रहेगा, तिरह कृत्वा। देखो समास होने से कृत्वा सुनाई दे रहा है, समास होने पर ही होता है ना, अनय समास है, अनय समास पूर्वे त्वो ल्यप। जब नए समास नहीं हो उसे भिन्न समास हो तो कृत्वा को क्या होता है, ल्यप होता है। तो कृत्वा थी जो कृत्य हो गया था, अब समास नहीं है ना, वो क्या नए समास से भिन्न समास में वो करता है, अरे समास नहीं है, तो कृत्वा को लेप नहीं हुआ, इसे कृत्वा सुनाई दे रही। देखो तिरह कृत्वा तिरह कृतम, अभी अलग अलग भी छपा है कि समास नहीं है ना, एक पद नहीं हुआ, दो पद है अभी। तिरह अलग पद है, कृत्वा अलग पद है, तिरह अलग पद है, कृतम अलग पद है। अब आगे में यद तिरह करोति अलग अलग पद ही रहेगा और स्वर भी अलग हो जाएगा, वहाँ का स्वर यहाँ पे लागू नहीं होगा। समास में अलग स्वर होता है और समास नहीं हुआ, पद का अपना अपना जो स्वर है वो अलग अलग स्वतंत्र स्वर रहेगा। इसलिए वहाँ देखो स्मृति या स्मृति नहीं रहेगा, ऐसा फर्क हो जाएगा। उपाजे अनवाजे, उपाजे अनवाजे,
उपाजे अनवाजे विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। ये देखने में कैसे दिख रहे हैं? ये सप्तमी के एक वचन जैसे है ना। रामे रामयो रामेशु, रामे रामयो रामेशु में क्या होता है? सप्तमी रामे, वैसे दिख रहा है ना। उपाजे अनवाजे रामे जैसे दिख रहा है, लेकिन ये सप्तमी एक वचन का नहीं है। ये दंत निपातन से प्रयोग हो गया, इसलिए लिख दिया इन्होंने विभक्ति प्रतिरूपकौ निपातौ। विभक्त्यंत के सदृश, प्रतिरूपक मैंने सदृश दिखाई देने वाले निपात हैं ये। अनुवृत्ति पूर्व सूत्र पुराएगा, विभाषा क्रिहि गति क्रिया योगे निपाता। अर्थ है उपाजे अनुवाजे त्येतौ शब्दौ क्रियो योगे विभाषा गत संचको भवता निपात संचको च। ये दोनों एदंत जो निपातन से बने उपाजे शब्द है, उपाजे और अनवाजे, इन दोनों शब्दों को क्रिय धातु का योग हो वाक्य में, तब विकल्प से गत संज्ञा होता है और निपात संज्ञा भी होगा। निपात संज्ञा करने का फल यही होता है इनका, ये क्या हो जाता है? अव्यय हो जाते हैं। सुप आएगा, लुक हो जाएगा। स्वरादि निपातम अव्ययम, अव्यय संज्ञा हो जाएगा। अव्यय संज्ञा से क्या लाभ हुआ? अव्ययादाप सुपह लुक हो जाएगा। इन्हीं पास संज्ञा का अलग काम हो गया। और गति संज्ञा का दो ही मुख्य लाभ है, एक तो समास करना, दूसरा स्वर। इन दोनों शब्दों को कहा। उदाहरण दे रहे, उपाजे कृत्य उपाजे कृत्वा, अन्वाजे कृत्य अन्वाजे कृत्वा। या एक साथ छपी है और समास हुआ है गत संज्ञा होकर के, या गत संज्ञा नहीं है, समास ने तो दूर दूर छाप दिया। निर्बल की सहायता करके, दोनों का एक ही अर्थ है। उपाजे अन्वाजे दोनों का एक ही अर्थ है। क्या है? सहायता करना। दुर्बल को या निर्बल को, निर्धनी को सहायता करना। अन्वाजे कृत्वा सहायता करके, ऐसा अर्थ हो जाएगा। समास पक्ष में त्वा को ल्यप हो गया तो उपाजे कृत्य, समास नहीं हुआ, उपाजे अलग है, कृत्वा, त्वा को ल्यप नहीं होगा, समास न होने से नहीं होगा। साक्षात प्रवृत्तिनी च, साक्षात प्रवृत्तिनी च, साक्षात प्रवृत्तिनी प्रतिमा बहुवचन, च वे दो पद है। साक्षात प्रवृत्तिनी प्रतिमा बहुवचन है। साक्षात प्रवृत्ति येषाम, साक्षात क्या है? एक शब्द है। साक्षात का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष हो जाना। उसे साक्षात्कार कर लिया, उन्हें प्रत्यक्ष कर लिया। किसका प्रत्यक्ष किया? जो भी घटपट आदि वस्तु भी हो सकता है, आत्मा का भी प्रत्यक्ष हो सकता है। आत्म साक्षात्कार कहते हैं ना, आत्मा का प्रत्यक्ष करना। इसे साक्षात एक अव्यय है, वह है आदि में जिसका, उस गण को कहते हैं साक्षात प्रवृत्ति। वो एक दो शब्द नहीं है, काफ़ी है, इसलिए बहुवचन साक्षात प्रवृत्तिनी प्रतिमा का बहुवचन हुआ। बहुरी समास है। साक्षात प्रवृत्ति येषाम, प्रवृत्ति मन आदि, साक्षात है आदि में जिनके, वो सारे समुदाय। ये भाषा क्रिया का अनुवृत्ति है, गति का अनुवृत्ति, क्रिया का अनुवृत्ति और निपाता का अधिकार चल रहा है। अर्थ है साक्षात प्रवृत्ति शब्द रूपाणी क्रियो योगे विभाषा गति संजकानि निपा संजकानि च भवन्ति। साक्षात प्रवृत्ति जो शब्द स्वरूप है, उनको जिस वाक्य में प्रयोग हुआ है, यदि उस वाक्य में क्रिय धातु का कोई रूप प्रयोग हो रहा हो तो क्रिय धातु का योग होनी चाहिए, तो विकल्प से गति संज्ञा और निपात संज्ञा हो जाता है नित्य। निपात संज्ञा नित्य, गति संज्ञा विकल्प है। साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्वा, मिथ्याकृत्य,
मिथ्या कृत्वा, और ये अभूत तद्भाव अर्थ में होता है, याद रखना, ये होता है अभूत तद्भाव अर्थ में। असाक्षात को साक्षात करके, असाक्षात को साक्षात करके, अमिथ्या को मिथ्या करके, ये अर्थ हो गया यहाँ पर। मैंने पहले तो हो गया, आपने अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर लिया, और मिथ्या कृत्य में क्या होगा, जो अमिथ्या था उसको मिथ्या कर दिया, मैंने शुद्ध था उसको अशुद्ध कर दिया। अमिथ्या मैंने शुद्ध, मिथ्या करना मैंने खराब कर दिया, अशुद्ध कर दिया। मिथ्या उच्चारण में ही होता है ना, पहले ठीक उच्चारण किया, बाद में गलत उच्चारण कर दिया, और पहले गलत करके बाद में सही भी हो सकता है ना। तब मिथ्या कृत्य, पहले सही था अब गलत बोला, उच्चारण कर दी, उसको मिथ्या कृत्य बोले। जब पहले प्रत्यक्ष नहीं था अब प्रत्यक्ष हो गया तो साक्षात कृत्य। विकल्प है, एक बार साक्षात्वा भी रहेगा, समास के बिना मिथ्या कृत्वा भी रहेगा, इसीलिए पक्ष में। अनत्याधान उरसी मनसी, अनत्याधान उरसी मनसी, अनत्याधाने सप्तमी के एक वचन, उरसी मनसी प्रथमा का द्विवचन। अनत्याधान इत्यत्र नेतृ समास है, न अत्याधान इति अनत्याधान। अत्याधान किसको कहते हैं, उत्कंठापूर्वक स्मरण करना, उत्कंठापूर्वक स्मरण करना। और क्या स्मरण करना ही नहीं, स्मरण पूर्वक हृदय में धारण कर लेना, दिल में बिठा लेना, दिल में बसा लेना। भगवान को जो है उत्कंठापूर्वक, भक्तिपूर्वक, प्रेम पूर्वक हृदय में बिठा लो, उसका अत्याधान, अतिशयेन प्रेम पूर्वकम आधानं करोति इति अत्याधान। उसके विपरीत क्या होगा, अनत्याधान। वहां पर चिपकाव है, आकर्षण है, संसर्ग है अत्याधान में। अनत्याधान का मतलब केवल बाहरी दिखावा है, अंदर से कुछ नहीं। अंदर से भावपूर्वक, प्रेमपूर्वक पकड़ नहीं है, चिपक नहीं है, चिपकता है। आसक्ति होती है, आसक्ति क्या मतलब, आसक्ति मतलब चिपकना, बाहर से थोड़ी चिपका है फेविकॉल लगा करके, ऐसा नहीं है, दिल से चिपक जाता है, दिल से पकड़ लेता है। चिपकना अत्याधान, और अनत्याधान में जिसमें आसक्ति नहीं होता। उस अर्थ में यदि कौन से प्रयोग किए हैं, उरसी और कनसी, ये शब्द प्रयोग हो जाए, उरसी च मनसी चेति उरसी मनसी इतर समास हुआ। अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा क्री गति क्रिया योगे अनिपाता। अर्थ है अत्याधानम मने उपश्लेषणम, देखो स्पष्ट कर दिया ना, अत्याधान मने उपश्लेषणम, अत्यंत नजदीक से चिपकना, प्रेम भाव से पकड़ना किसी चीज को, आसक्त हो जाना, उसका नाम अत्याधान। तद अभावे मने अनुपश्लेषण है, उपश्लेषण नहीं है, चिपकाव नहीं है, ऐसे अर्थ में विद्यमान उरसी और मनसी शब्द हैं, तो क्रिय धातु के योग वाक्य में रहेगा, तब विकल्प से गति संज्ञा और नित्य निपा संज्ञा होता है। उरसी मनासी हो गया है, दीर्घ को काट दो, आपके नया पुस्तक में ठीक छपी है, ठीक है। उरसी मनसी शब्दों विभक्ति प्रतिरूपक, ये भी विभक्त्यंत के प्रतिरूपक। उरस का सप्तमी एक वचन क्या बनेगा, उरसी, मनस का मनसी, है ये नहीं, सप्तमी का एक वचन, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, प्रथमा द्वितीय बराबर होता है, मनसा
मनोभ्याम मनोभि, मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनसो मनसाम मनसी, मनसो मनस्सु बनता है। तो देखने में सप्तमी का एक वचन जैसे दिखते, जब पहले आता ना अनवाजे उपाजे अनवाजे, देखने में सप्तमी में दिख रहे थे, ये भी देखने में सप्तमी में दिखता है, इन्हें सप्तमी में तो नहीं है। इसलिए कहा जिसको विभक्ति प्रतिरूपक निपात, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय संज्ञा हो जाता है। उरसीकृत्य अंतःकरण में बिठा करके, चिपकाव नहीं, अंतःकरण में लिया और छोड़ दिया। उरसीकृत्वा समास हुआ तो उरसीकृत्य त्वा को ल्याप हो गया, और नहीं तो उरसी अलग रहेगा, कृत्वा अलग। मनसी कृत्य मन में निश्चय करके, मनसी कृत्वा दोनों प्रयोग। समास हुआ, गति संज्ञा हुई तो समास है, को गति प्रादयसु समास होता है। अनत्याधान की अनुवृत्ति जा रही है अगले सूत्र तक, केवल मध्य पदे निवचने च, मध्य पदे निवचने च, मध्य पदे निवचने, ये भी सब क्या है? लुप्त प्रथमांत निर्देश है। लुप्त प्रथमा एक पद है, तीन जो है देखने में तीनों सप्तमी में दिख रहे हैं, रामे 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 जैसे दिख रहा है ना, लेकिन तीनों एदंत निपात है, और तीनों मिलके एक पद है सूत्र में। लुप्त प्रथमा का एक वचन का है, और च पे दो पद है, इसे समास है। मध्य च पदे च निवचने च इति, मध्य पदे निवचने ही रह जाएगा, प्रथमा आकर के लुक हो जाएगा। अर्थ है मध्य पदे निवचने एते शब्दाः क्रियो योगे विभाषक संजका निपासंजकाश्च भवन्ति अनत्याधाने। अनुवृत्ति अनत्याधाने का है, विभाषक्री गति क्रिया योगे और निपाता का अनुवृत्ति है। मध्य पदे और निवचने, ये तीन एदंत निपात बने हुए हैं। जो इन शब्दों का जिस वाक्य में प्रयोग हुआ, उस वाक्य में यदि क्री धातु का कोई रूप प्रयोग हो तो तब इनका गति संज्ञा होकर के निपा संज्ञा भी हो जाती है। गति संज्ञा विकल्प रहेगा। मध्य पदे इति विभक्ति प्रतिरूपको निपातो, विभक्ति रूप प्रतिरूपक निपात है, ये दोनों के दोनों। निवचनम माने वचनाभाव, अर्थाभाव अविभाव समास है। निपातना ते भी एकारांतत्व भवति, निपातन से एकारांत हुआ। निवचन माने वचन का अभाव, वाक्य का अभाव। अर्थाभाव में अव्यय भाव समास हुआ। अव्यय विभक्ति समीप समृद्ध्यर्था भाव है ना, अर्थाभाव आता है वहाँ, वस्तु के अभाव। दृष्टांत क्या दिया वहाँ पर? निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव इति निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र का नाम निर्मक्षिकम, निर्मक्षिको देशः। परिच्छिन्न देश को लेना पड़ेगा, कोई एक देश ऐसा है ही नहीं, कोई देश दुनिया में जहाँ मक्खी ना हो। लोग रहे ना रहे, मक्खी मच्छर तो होते हैं, जंगल में भी रहते हैं। निर्मक्षिक देश एक स्थान विषय, अब यहाँ पर इतने अंदर है, यहाँ कहीं एक भी मक्खी अंदर आते नहीं है। सुव्यवस्थित रखे हैं आप, साफ सुथरा रखते हैं तो नहीं आएंगे। निर्मक्षिका बनता है। वैसे यहाँ पर भी बना जाए निवचनम मन वचना, वचनस्य अभावः इति निवचनम। अभाव अर्थ में नी का प्रयोग करके समास किया, वैभाव समास। निपातना देकारांत प्रयोग हो गया है निवचने करके। मध्य कृत्य मध्य कृत्वा, पदे कृत्य पदे कृत्वा, निवचने कृत्य निवचने कृत्वा। गत संज्ञा हुई, समास हुआ, त्वा को ल्याप हो गया, और समास नहीं है, अलग अलग पद हो जाएगा, त्वा श्रवण होगा।
मध्य कृत्य मैंने बीच में लेकर या बीच में करके, पदे कृत्य पद में गिनकर या पदे कृत्वा, और निवचने कृत्य वाणी को संयम में रखते हुए, बोलना नहीं, कम से कम बोलना, फालतू बोलना नहीं। कोई कोई होते दिन भर बड़बड़ करते रहते, थकते ही नहीं, समझ में नहीं आता। हम लोग 2 घंटा बोल के थक जाते हैं और 24 घंटा बड़बड़ करते रहते तो उनको थकते नहीं। इन्हें उचित नहीं है ऐसा। उचित तो यही है जो प्रसंगानुसार है ना, अति आवश्यक बात उतनी ही कहनी चाहिए, फालतू बातें नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभार आपस में हंसी मजाक में थोड़ी कर लिए 1-2 मिनट बस, ठीक, ज़्यादा नहीं। वो मनोरंजन के लिए होना चाहिए। कि मनोरंजन करना भी जरूरी है ना, नहीं तो आदमी बोर हो जाएगा, थक जाएगा, सो जाएगा, पड़ेगा क्या? सिर्फ बीच बीच थोड़ा मुस्कुराना पड़ेगा, नहीं? उसके लिए मनोरंजन चाहिए। तो पदे कृत्वा पदे कृत्य, ये सब दृष्टांत बन जाते हैं। पद में गिन करके, पदे कृत्य पदे कृत्वा, पद में गिन करके। कितने पद है गिनो? पदे कृत्वा पदे कृत्य के पद पाठ। वेद में क्या होता है? वेद को 8 प्रकार से पाठ किया जाता है, अष्टपाठी वेद। उसमें से एक है पद पाठ। तब पदे कृत्वा पदे कृत्य पठति गणानाम त्वा गणपतिम हवामह। एक एक पद अलग बोलना है। पदे कृत्वा पदे कृत्य पठति, पद पाठी ऐसे करते हैं। इति भी जोड़ेंगे, गणानाम इति, त्वेति, गणपतिमिति, हवामह इति। हर पद के बाद इति बोल के पाठ करना, उसको पद पाठी होंगे। अवैदिक इति सूत्र में आता है ना, अवैदिके इतौ। अवैदिक इति और वैदिक इति। वैदिक मैंने वेद में स्वतः ही पहले से ही है इति शब्द, उसका नाम वैदिक इति। और ये जो पंडित जोड़ करके बोल रहा है इति करके, उसका नाम अवैदिक इति। संधि कार्य में ऐसा विचार होता, अवैदिक इति के प्रत्यय करो, पहले भी आया आगे भी आएगा। पदे कृत्वा इत्यादि। चलिए, नित्यम हस्ते पाणावुपयमने, नित्यम हस्ते पाणावुपयमने। नित्यम प्रतिमा के एक वचन, हस्ते और पाणव, ये भी पूर्वत विभक्ति प्रतिरूपक निपात। देखने में सप्तमी एक वचन लगेगा, उसका अर्थ वास्तव में क्या है? उपयमने। उपयमन अर्थ में लेना है। उपयमन किसको कहते हैं? विवाह करना, शादी करना। पाणिग्रहणम, हस्तग्रहणम, इसको कहते हैं उपयमने। अर्त्यक में माने हस्ते पाणौ शब्दौ च क्रियो योगे नित्यम गसंजको। विभाषको बाध्य सूत्र ने नित्यम कह दिया। तीसरे अनुवृत्तियाँ क्रिय का है, विभाषा अनुवृत्ति खत्म हो गया, नित्यम के कारण से अविभाषा नहीं आया। क्रिय का अनुवृत्ति है, गति का अनुवृत्ति है, क्रिया योग और निपाता का अनुवृत्ति है। उपयमने अर्त्यक माने हस्ते पाणौ शब्दों प्रयुक्ते सति तस्मिन्नेव वाक्ये यदि क्रियो योगश्चेत तर्हि नित्यम गसंजकौ निपासंजकौ च भवतः। इन दोनों पदों को जिस वाक्य में प्रयोग किया गया और इन दोनों का पद गया समुदित अर्थ लक्षित क्या होगा? विवाह करना। उस अर्थ में प्रयोग हो तो तब क्या होगा? तब इनके गति संज्ञा और निपा संज्ञा हो जाता है। नित्य होगा गति संज्ञा। यहाँ पर उदाहरण है, हस्ते कृत्य विवाह करके, पाणौ कृत्य विवाह करके, दोनों का एक ही अर्थ है। यहाँ से नित्यम की अनुवृत्ति आगे और 2 सूत्र तक जाएगा, 77 और 78 तक जाएगा। अनुवृत्ति नित्यम का अनुवृत्ति जाएगा 2 सूत्र और तक। प्राध्वम बंधने,
प्राध्वम बंधने, प्राध्वम मांतव्य, प्रथमा के एक वचन नहीं समझना। प्राध्वम क्या है? मकारांत अव्यय है। और बंधने सप्तमी का एक वचन। नित्यम का अनुवृत्ति पुरुषत्व से क्री का अनुवृत्ति आया जा रहा है लगातार, और गति का अनुवृत्ति भी लगातार चल रहा है। क्रिया योग का और निपाता का अधिकार ही है। अर्थ देखिए, प्राद्धम अव्ययम आनुकूल्य अर्थ वर्तते। प्राद्धम इस अव्यय का अर्थ क्या होता है? अनुकूल, आनुकूल्य अर्थ में विद्यमान अव्यय है। तदा आनुकूल्यम यदि बंधन हेतुगम भवति, जब आनुकूल्यता भी बंधन का कारण हो, बंधने कह दिया, आनुकूल्यता भी बंधन का कारण बन जाए जब, तदा तब प्राद्धम शब्द से क्रियो योगे, प्राद्धम शब्द का क्रिय धातु का योग हो तो नित्यम ग संज्ञा निपात संज्ञा च भवति। यहाँ आपके वृत्ति क्या लिखा शुरू में? तदा है कि यदा है? यह होना चाहिए। यदा आनुकूल्यम, यदि बंधन हेतुकम, तदा आगे तदा आ रहा है। यह तदोर नित्य संबंध, पहले यदा रहेगा तब ना आगे तदा आएगा। जब आनुकूल्य बंधन के प्रति कारण बन जाए, और यदि ऐसी अर्थ में आप वाक्य में प्राध्यम का प्रयोग कर रहे हो तो उस अव्यय प्राध्यम का गति संज्ञा नित्य हो जाएगा और निपात संज्ञा भी हो जाएगा। ऐसे निपात संज्ञा करने की जरूरत नहीं है, अधिकार के प्रभाव में आने से जोड़ दिया, पहले से ही अव्यय हो तो निपात संज्ञा करने का फल क्या होता है? अव्यय करना। जो पहले से ही अव्यय, उसको अव्यय क्या करना? और पिष्ट पेषण निरर्थक हो जाए ना। आटा पीस के लाया और फिर उसको पीसने में लग गया, इसको कहते हैं पिष्ट पेषणवद व्यर्थ प्रयास। पीसे हुए को पीसना जैसे व्यर्थ प्रयास है, वैसे पहले से अव्यय है, उसकी निपात संज्ञा फिर अव्यय संज्ञा करोगे, व्यर्थ वाक्य नहीं होगा। इसे प्रभाव पतित होने से निपात संज्ञा भी हो ऐसा कह दिया जाएगा, लेकिन निपात संज्ञा करने की कोई जरूरत नहीं, इसका पहले से अव्यय है वो। प्राद्धं कृत्य, प्राद्धं कृत्य, बंधन के निमित्त से अनुकूलता करके, बंधन का निमित्त से अनुकूलता कर लिया। आदमी को जितनी अनुकूलता मिलती है ना, उतने वो बंधन में फंसते जाता है। लोक व्यवहार में देखा गया, जितने भी कंपनियां इसलिए क्या करते हैं, जो मांगो अनुकूलता दे देंगे, आपसे काम लेना है ना, और आपको फंसा लेंगे। और वो अनुकूलता जो मिल रही है, जो संसाधन दिया जा रहा है, उससे आदमी एग्रीमेंट भी लिख देता है, 5 साल के लिए बलि का बकरा बन गया, फंस गया वो। आनुकूल्यता भी बंधन कारण होता है, इसलिए साधना के अनुकूल देखना चाहिए, व्यवहार के अनुकूल नहीं। व्यक्ति को अपने लक्ष्य को तय कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, लक्ष्य तय कैसा हो? शास्त्र पर आधारित लक्ष्य तय करोगे। शास्त्र एक ही बात कहता है, मनुष्य का जन्म हुआ है मोक्ष पाने के लिए। लक्ष्य आपका क्या रहेगा? मोक्ष पाना, यही लक्ष्य होगा। उसका संकल्प होना चाहिए दिन में। रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले ही, आज दिन भर का मेरा जीवन जो भी चलेगा वह मोक्ष के अनुकूल होवे। तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और नहीं तो अन्य चीज़ों का संकल्प उठेगा। पैसे कमाने का संकल्प उठता है, अनेकों अलग अलग संकल्प उठते हैं। गलत नहीं, जब तक वो मोक्षानुकूल है। इसलिए हमारे पुरुषार्थ का आधार क्या दिया? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म आधार है, लक्ष्य मोक्ष है।
से धर्मानुकूल ही अर्थ, धर्म आधारित होकर अर्थ का मानना चाहिए। और धर्माविरुद्ध कामों उसमें भगवान गीता में कह दिया, धर्म के विरुद्ध ही कामना करनी चाहिए, धर्म के विरुद्ध कामना त्याग देना चाहिए। से धर्माधीन अर्थ, धर्माधीन कामना है ये है, वो व्यक्ति इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय का इस प्रकार से व्यवस्था दी है। से प्रारब्धम बंधन, आनुकूल्यता बंधन का कारण हो तो गति संज्ञा होता है, वही आनुकूल्यता बंधन कारण नहीं है, मोक्ष कारण हो जाए तो गति संज्ञा नहीं होगी, फिर समास नहीं होगा। यह फर्क समझना चाहिए। बंधन के निमित्त से अनुकूलता करके ही व्यक्ति जी रहा है। प्रारब्धं कृत्य जीवति, नित्य समाज, नित्य गति संज्ञा नित्य समाज हो गया, प्रारब्धं कृत्य जीवति इत्यादि दृष्टांत बनेगा। जीविकोपनिषदावौपम्ये, जीविकोपनिषदावौपम्ये, जीविकोपनिषदौ प्रथमा गति वचन, औपम्ये सप्तमी का एक वचन, जीविका च उपनिषच्च इति जीविकोपनिषदौ, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। औपम्य उपमाया भाव इति औपम्याम, किसका भाव है? उपमाया भाव, उपमा का भाव। हाँ, ये उपमा का मतलब सादृश्यता देखना। चंद्रमा की उपमा दी जाती है, आपका चेहरा कैसा है? चंद्रमा जैसा है, तो चंद्रमुखी कहा जाता है। चंद्र इवं मुखम अस्या यास्य, चंद्रमुख पुल्लिंग में, चंद्रमुखी स्त्रीलिंग में, उसको उपमा कहते हैं। उपमान एक प्रमाण माना गया, गो सदृशो गवयवा दृष्टांत दिया जाता है समझाने के लिए। यहाँ संस्कृत है और गीता प्रयोग हुआ ना, यहाँ पर कहाँ प्रयोग हुआ? दीपक जो निवात में स्थित है वो सा उपमा स्मृता, उत्तरार्ध है श्लोक का। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता, यथा दीपो निवातस्थो निंगते, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान की उपमा ही है। ध्यान का मतलब क्या बताया उन्होंने? जैसे हवा नहीं चलता है, ऐसे दीपक जलाओ तो क्या होगा? लौ सीधा जाते रहेगा, नहीं तो फर फर करते रहेगा, हवा लगेगा तो उसको हिलेगा नहीं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते, हिलता डुलता नहीं। वैसे आपकी वृत्ति निरंतर एक आकार वृत्ति चले, तैल धारा के समान, उसका नाम ध्यान। ये उपमा शब्द है। औपम्ये उपमाया भाव इति औपम्याम तस्मिन् इति औपम्ये। जीविका या भी अनुवृत्ति नित्यम क्रिय गति क्रिया हो गया और निपाता का। जीविका और उपनिषद इत्येतौ शब्दों औपम्य विषय, औपम्य विषय में प्रयुक्त हो तो, और उस वाक्य में क्रिय का योग है। क्रियो योगे नित्यम गण संचको निपा संचको च भवत, नित्य गत संज्ञा और निपा संज्ञा हो जाएगा। जीविका कृत्य उपनिषद कृत्य, गत संज्ञा होने से समास होगा। जीविका के समान करके, उपमा है ना, जीविका के समान करके अर्थ हो जाएगा। उपनिषद के समान करके, उपनिषद माने रहस्य, मानव रहस्य पूर्ण जैसा व्यवहार करता है रहस्य नहीं, लेकिन रहस्य जैसा करना। जीविका के लिए नहीं कर रहा है, मानव जीविका के लिए कर रहा है, ऐसे दिखाई दे। जीविका के समान करके, रहस्य के समान करके, इस अर्थ में यहाँ गत संज्ञा होकर समास हो गया। जीविका कृत्य उपनिषद कृत्य इति।